मैंने म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए कमाए पर इनकम टैक्स एक पैसा भी नहीं भरा। क्या आप भी म्यूचुअल फंड में जीरो टैक्स इनकम कमाना चाहते हो? लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अगर आप 1 साल से ज्यादा रखने के बाद बेचते हो, उस पे जो कैपिटल गेन होता है उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है 1.25 लाख रुपीस। पर मैंने तो 10 लाख रुपए कमाए हैं और लिमिट तो 1.25 लाख है, तो फिर पूरे पे टैक्स कैसे एग्जेम्प्ट हो गया? सब बताता हूँ। इसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो वरना ऐसे वीडियोस जो आगे आने वाले हैं कर जाओ। तो टैक्स बचाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है SWP। SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड से हर महीने कुछ राशि विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल का लिमिट सिर्फ इतना रखना है आपको जिसमें आपका कैपिटल गेन विड्रॉल 1.25 लाख से ज्यादा ना हो। दूसरा तरीका है 1.25 लाख तक की म्यूचुअल फंड को सेल बाय कर लो बिफोर 31 मार्च। लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स से आपका टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स टुडे 10 लाख रुपए है, 5 लाख इन्वेस्टेड, 5 लाख कैपिटल गेन। मैक्सिमम विड्रॉल जो एग्जेम्प्ट है टैक्स में वो है 1.25 लाख, which is about 25% of 5 लाख रुपीस, मतलब 25% ऑफ 5 लाख रुपीस। तो आप टोटल अमाउंट में से भी 25% विड्रॉ कर सकते हो, उसका आधा कैपिटल गेन माना जाएगा। मतलब 10 लाख रुपए का 25% इज 2.5 लाख एंड 50% ऑफ दैट विल बी विड्रॉन कैपिटल गेन, जिसपे टैक्स लगता है। क्योंकि आपका टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अब आपने बस इतना ही करना है, ये जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया इसी को वापस इन्वेस्ट कर दो। तो द एंटायर 2.5 लाख रुपीस, जिसमें पहले 1.25 लाख कैपिटल गेन था, अब वो पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपीस इन्वेस्टेड अमाउंट माना जाएगा। आपका कैपिटल गेन 5 लाख से कट के 3.75 लाख रह जाएगा। और यही प्रोसेस आपको हर साल दोहराना है, ताकि हर साल जितना भी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है उतना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कर लेना है।